लखनऊ नामा में आज बात 80 के दशक में लखनऊ में बचपन की। 80 के दशक में लखनऊ में जब विक्रम टेम्पो चला करते थे, मोहल्ले के पार्कों में फूल और क्यारी नहीं बल्कि बद के क्रिकेट मैच हुआ करते थे। कॉलविन के लड़के जब यूनिवर्सिटी में गुंडई की ट्रेनिंग लिया करते थे और पिकनिक के नाम पे सब लोग कुकरेल जाकर बस घड़ियाल देखा करते थे। हाथी पार्क जाने की तब हमारी उम्र खत्म हो चली थी। चाचा चौधरी से अभी अभी विदा ली थी और एस सी बेदी की राजन इकबाल वाली पॉकेट बुक नई नई मिली थी। उसी वक्त कॉमिक की दुनिया में एक तहलका आया। नाम था नागराज। उसने हिला दिया बच्चों की कॉमिक लाइब्रेरी का समाज। स्पाइडरमैन तो सिर्फ संडे को दूरदर्शन पर आता था, वहां भी अपनी विदेशी अंग्रेजी में जाने क्या बतियाता था। यह देसी हीरो था, हर दिल अजीज था। सांप के आगे वैसे भी मकड़ा क्या चीज था। इसके शरीर में सांप रहते थे, हाथ से सांप निकलते थे। जैसा ये चाहे वैसा रूप लेकर के हर राह पर फिसलते थे। जन्म की कहानी में भी ट्विस्ट था, दांवपेच थे, साजिश थी। नागलोक का वारिस था ये, कुदरत की नवाजिश थी। भारत ही नहीं दुनिया में आतंकवाद से लड़ने आया था। कालजयी के आशीर्वाद ने इसको अमर बनाया था। लगभग हमारे जन्म के साथ ही बहादुर और बेला भी कॉमिक की दुनिया में आए थे, लेकिन उसके 10 साल बाद नागराज ने ऐसे तंतु फैलाए थे कि मैंड्रेक, फैंटम, बहादुर एक किनारे हो गए और नागराज के वारे न्यारे हो गए। 25 पैसे एक कॉमिक एक दिन किराए पर मिलती थी। नागराज के आते ही दाम दूने हो गए, किसी की नहीं चलती थी। जब लखनऊ में पिक्चर देखने जाना जैसे एक वार्षिक त्योहार होता था, उमराव, तुलसी, साहू, मैफेयर साल में जाना एक आध बार होता था, तब किराए पे कॉमिक पढ़ना ही एकमात्र मस्ती थी। और इसलिए भी कि किराए पे कॉमिक वाकई बड़ी सस्ती थी। उन्हीं दिनों क्लार्क्स अवध में लखानी के जूतों की लगी सेल। गजब भीड़ थी, क्या बताएं, मच गई रेलम पेल। 500 रुपए के जूतों के साथ हर आदमी मेलामाइन का एक डिनर सेट मुफ्त पा रहा था। लखनऊ का मध्य वर्ग उसमें भी अपनी बेटी का दहेज जुटा रहा था। उस भीड़ को देख के सोचा, अगर यहां नागराज आ जाए तो क्या होगा। फिर सोचा, सांपों को देख के बेफालतू मगदड़ मच जाएगी, और क्या होगा। उन्हीं दिनों कॉमिक की दुनिया में एक नया सितारा चमका। सुपर कमांडो ध्रुव नाम था। सांपों, पुराणों, देवताओं की दुनिया से अलग ये 20वीं सदी का अवतार था। ये बाइक पे चलता था, गुंडों को पीटता था। गर्लफ्रेंड का नाम था नताशा। सर्कस में पैदा हुआ था, मां बाप करते थे ट्रपीज पे तमाशा। ध्रुव के आने से मांग बढ़ने से इसकी कॉमिक का किराया 1 रुपया मांगा जाने लगा। 1 रुपए में 3 बिग फन का त्याग कर दे, ये हमें इतना भाने लगा। उन्हीं दिनों एक फिल्म आई विजय, उसमें सोनम को देखा। हमारी उम्र का हर लड़का निहाल हो गया। बाद में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में किसी फंक्शन में सोनम आई तो सुना वहां बड़ा बवाल हो गया। सोनम के आने के बाद हम हिंदी कॉमिक से वीडियो कैसेट पर शिफ्ट हो गए। लखनऊ के मिडिल क्लास स्टैंडर्ड में थोड़ा सा लिफ्ट हो गए। सोनम जब विजय फिल्म में बीच पर दौड़ कर आती थी या त्रिदेव में ओए ओए गाती थी तो हमारे वीसीआर में कैसेट की रील हमेशा फंस जाती थी। फिर हेड को साफ करके रील निकाली जाती थी, सिक्के से वापस चढ़ाई जाती थी, फिर से पिक्चर चलाई जाती थी और फिर से सोनम दौड़ाई जाती थी। 80 के दशक में लखनऊ में जिंदगी थी खुश मिजाज। कोई संकट हो तो साथ थे ध्रुव और नागराज। और अगर जिंदगी के कैसेट की रील कहीं अटक भी जाए तो जमाना कर लेता था थोड़ा लिहाज। लखनऊ के ऐसे ही किस्सों के लिए मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, और अगर आप लखनऊ में नहीं हैं और लखनऊ आपके दिलों में है तो हमसे जुड़ जाइए। और अगर आपके पास भी कोई किस्सा हो नागराज का, ध्रुव का, डोगा का, भोकाल का, तो हमें जरूर बताइए।